हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन को कर लिया था और आज हम लोग तुलना वाला करेंगे। जैसे कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है और बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ये सब में क्या होता है कि बहुत सारा लोग जो कंफ्यूज हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं, या नहीं तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर इस टाइप का रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंपेयर किससे किया जा रहा है, ए का कंपेयर किया जा रहा है बी से, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लोग नीचे रखेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा बी लिख देंगे, और यानी कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, और किसका कंपेयर कर रहे हैं, ए का बी से, तो ए चला जाएगा ऊपर में और गुना में कर देंगे 100%। यानी कि जब ए बी का कितना प्रतिशत है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बटा बी गुना 100%। फिर दूसरा देखिए, बी ए का कितना प्रतिशत है। इसमें पूछा है कि बी किसका, ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि यहाँ पे ए से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे तुलना किया जाए उसको हम लोग नीचे रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए को हम लोग इसमें नीचे रख देंगे। क्यों? क्योंकि ए का कितना प्रतिशत है, ए से कंपेयर कर रहे हैं, और बी को जो है ऊपर कर देंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा बी बटा ए गुना 100%, क्योंकि ये प्रतिशत में कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। जब क्वेश्चन में रहे अधिक या कम रहे तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं जानते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में लिख कर देना ए माइनस बी, ऊपर में ए माइनस बी, और इसमें भी क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है। यहाँ पे क्या है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अगर जब भी अधिक और कम वाला मिले, सबसे पहले बड़ा में ए माइनस बी नहीं करना, मतलब बड़ा में छोटा कर देना है। तो इसमें मान लेते हैं कि अगर ए बड़ा है, अगर मान लेते हैं कि ए बड़ा है किससे, बी से, ठीक है, तो ए माइनस बी ऊपर में लिख देंगे। फिर किससे कंपेयर कर जा रहा है, इसमें किया जा रहा है बी से कितना प्रतिशत है, यानी कि बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो इसमें बी को नीचे लिख देंगे। और चौथा नंबर में क्या किया जा रहा है कि ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए को हम लोग नीचे में लिख देंगे। ठीक है, और दोनों में 100% क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इसमें भी 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक लाइन आपको याद रखना है कि जिससे भी कंपेयर किया जाए उसको हम लोग बटे में रखेंगे। ठीक है, और बाकी आपका टोटल सही हो जाएगा। तो चलिए, अब बेसिक तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 8वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको जो हम लोग रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको रेशियो से बनाएंगे। सबसे पहले 25% है, तो 25% को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इसका 1/4 मान होगा। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या है, इसमें देखिए ए का वेतन क्या बोला, बी के वेतन से, किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो नीचे वाला मान हो जाएगा बी का। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे ए रेशियो बी, तो बी के नीचे आ जाएगा 4, इसका रेशियो हो जाएगा। अब आता है ए का कितना होगा, तो ए का वेतन क्या हो रहा है कि 20 से जो है बी के वेतन से 25% अधिक है। यानी कि अगर बी का वेतन 4 है तो 4 में 1 को जोड़ देंगे तो ए का वेतन निकल जाएगा 5। यानी कि ए का वेतन 5 और बी का वेतन 4 आ जाएगा। ये हम लोग रेशियो निकाल चुके हैं। अब तो कहता है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये कम और अधिक वाला जब भी आए तो ऊपर में ए माइनस बी होता है, जो कि आपको बेसिक में बता चुके हैं। और बटे में क्या होगा, जिससे कंपेयर किया जाए। कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, बी का कंपेयर ए से कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लोग नीचे में रखेंगे। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा ए और गुना में हो जाएगा 100%। ठीक है, तो अब ए माइनस बी, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 1 बटे में ए आ जाएगा नीचे में, ए कितना है, तो ए का मान आ जाएगा 5, तो लिखेंगे 5 और गुना में आ जाएगा 100%। ठीक है, 5 से इसको कटा देंगे, 20 बार में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का अब जो है 3-4 क्वेश्चन अभी करवाएंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
9 नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। तो सबसे पहले 20% को जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/5। ठीक है। अब कंपेयर किससे किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है ए का जो कंपेयर किया जा रहा है बी से किया जा रहा है। ठीक है। तो नीचे वाला मान जो हो जाएगा ये बी का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग ए रेशियो बी निकालना चाहें, ए रेशियो बी, तो बी के नीचे 5 हो जाएगा। और ए का जो वेतन बोलता है कि बी से 20% अधिक है, तो 5 में जो है एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ए का जो हो जाएगा 6 हो जाएगा और बी का 5 हो जाएगा। ये रेशियो निकाल लिए हैं। अब दूसरा लाइन बोलता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कम या अधिक आए। तो सबसे पहले जो बड़ा में छोटा को घटा देना है। ठीक है। ए माइनस बी या बी माइनस ए भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो सबसे पहले जो इसमें बड़ा कौन है? 6 है। 6 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 1, 1 लिख देंगे बटे। अब क्या बोलता है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? बी का कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो ए का मान को हम लोग नीचे रख देंगे, 6 हो जाएगा और गुना में कर देंगे 100%। और 1/6 का जो प्रतिशत में मान होता है वो होता है 16.2/3%। और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 14.2/7% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहला काम करेंगे, जो भी प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में इसीलिए बदलना है क्योंकि हम लोग रेशियो मेथड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 14.2/7%। इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/7 होता है। ठीक है। और जो ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी से कंपेयर किया जा रहा है। तो नीचे वाला जो ये जो 7 है ये बी का मान है। तो हम लोग रेशियो लिखेंगे ए रेशियो बी। बी का तो मान आ जाएगा 7। ठीक है। बी का जो वेतन है, क्या बोल रहा है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से इतना प्रतिशत अधिक है, तो बी का मान 7 हो जाएगा। और ए का जो मान होगा 7 में हम लोग 1 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ अधिक बोल रहा है। तो ये 8 से 7 आ जाएगा ए और बी का मान। ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कम बोल रहा है, कम या अधिक जो भी है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो 8 में से 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1, फिर बटे में जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे रखेंगे। बी का वेतन ए के वेतन से, यानी कि बी का जो कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो ए को हम लोग नीचे रखेंगे। ए का मान हो जाएगा 8, तो 8 को हम लोग नीचे रखेंगे। और 1/8 गुना 100%। अगर इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/8 का अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका होता है 12.5%। ठीक है। और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अधिक दिया हुआ था, इसमें कम है। तो बी का वेतन को ज्ञात करना है कि ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहला काम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। तो 33.1/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/3। ठीक है। तो जिसका कंपेयर किया जाए, यानी कि जिससे कंपेयर किया जाए उसको वो नीचे होता है। तो ए का कंपेयर बी से किया जा रहा है, यहाँ पे बी है, तो बी जो नीचे वाला मान हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। तो ए रेशियो बी हम लोग लिखेंगे। तो बी का मान आ जाएगा 3 रेशियो। अब जो है यहाँ कम बोल रहा है तो 3 में से 1 को घटा देंगे। जैसे ही 3 में 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा ए का मान। तो यानी कि ए का मान जो है बी के मान से जो है 33.1/3% कम है। ठीक है। अब क्या बोलता है कि बी का वेतन निकालना है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपेयर ए से किया जा रहा है तो ए को हम लोग नीचे रखेंगे। सबसे पहले बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा तो जाएगा 1 बटे, ए से कंपेयर कर रहे हैं तो ए को रखेंगे नीचे, गुना 100%। तो इसका जो फ्रैक्शन में मान आ जाएगा ये हो जाएगा 50%। और यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 16.2/3% कम है। तो सबसे पहला काम करेंगे 16.2/3% जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में इसका मान होता है 1/6 आ जाएगा। ठीक है। और कंपेयर हम लोग बी से कर रहे हैं, ए का कंपेयर बी से, तो बी हो जाएगा नीचे वाला मान, तो ये हो जाएगा बी का मान। तो हम लोग ए रेशियो बी जो लिखेंगे, बी का मान हो जाएगा 6, तो 6 लिख देंगे। और क्या बोल रहा है कि कम है, तो 6 में से 1 को घटा देंगे। जैसे 1 को घटाएंगे तो ए का मान आ जाएगा 5, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 5/6। फिर बोलता है कि बी का वेतन को ज्ञात करें,
ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी अधिक या कम आ जाए, सबसे पहले क्या करना है, बड़ा आम से छोटा को घटाना है। 6 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में 1 लिखेंगे बटे में। कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, तो ए को जो है हम लोग नीचे रखेंगे। ए का मान 5 है तो 5 को नीचे रख देंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1/5 जो है इसका प्रतिशत में किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये जो है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/5 का मान कितना होगा 20%, या नहीं तो आप करके देख सकते हैं 1/5 गुना 100% आप करेंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है, तो मान आ जाएगा 20%। 13वां नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। तो सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 है ये किसका मान है, ये बी का मान आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर बी से कर रहे हैं। तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले ए रेशियो बी लिखेंगे, बी का मान 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कम बोल रहा है तो 5 में से 2 को घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो ए का मान आ जाएगा 3 और बी का मान आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बी का जो वेतन ज्ञात करना है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक या कम आ गया, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे, कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ए से कर रहे हैं, बी का कंपेयर ए से, तो ए को नीचे रखेंगे 2/3, और 2/3 जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसका प्रतिशत में मान कितना होता है, तो इसका प्रतिशत में मान हो जाएगा 66.2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये कैसे हुआ तो आप इस तरह कर सकते हैं, 2/3 को अगर 100% से अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये 66.2/3% ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहन का वेतन विजय से 60% अधिक है, विजय का वेतन मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है क्या करना है, प्रतिशत को जो है पहले फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसका मान आ जाएगा 3/5, और ये नीचे वाला 5 जो है ये किसका वैल्यू है, तो मोहन का वेतन विजय से, तो कंपेयर कर रहे हैं तो ये विजय का हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। तो हम लोग मोहन और विजय का सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, विजय का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मोहन का कितना होगा, यहाँ पे जैसे ही अधिक बोलेगा तो ये 5 में ऊपर वाले को जोड़ देना है, कम बोलेगा तो घटा देना है। तो इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि मोहन का रेशियो 8 और विजय का आ जाएगा 5। तो अब कहता है कि विजय का वेतन मोहन से कितना प्रतिशत कम है, कंपेयर कर रहे हैं किससे, मोहन से, तो मोहन को हम लोग नीचे रखेंगे। तो मोहन का मान कितना है 8 है, 8 को हम लोग नीचे रख दिए, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा, तो ऊपर में जो है हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि बड़ा से छोटा घटाएंगे, 8 में से 5 जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है, और गुना में 100%। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा ये आ जाएगा 37.5%, और यही जो है आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 37.5% इसका आंसर आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। इसे हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले 20% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 आता है, ठीक है। यानी कि पहले कितना था, ये जो नीचे में आता है ये ओल्ड वाला होता है, यानी कि पुराना वैल्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना था, 5 था, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहले 5 था अब 6 हो गया। तो बोलता है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या कितना प्रतिशत कम करना होगा। अगर ये 6 को वापस अगर 5 पे लाना है, देखिए पहले 5 था, 5 में 20% को जोड़ दिए, ठीक है, 20% को जोड़े तो ये 6 हो गया। अब 6 में कितना प्रतिशत को हम लोग क्या करें, कम करेंगे कि वापस जो मूल संख्या यानी कि 5 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो 6 और 5 का डिफरेंस ले लेना है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बटे। अब क्या करना है, और नीचे में जो रहता है वो ओल्ड वैल्यू रहता है, तो 5 और 6 में अगर देखा जाए तो ओल्ड वैल्यू 5 हो जाएगा, और वही अगर 6 और 5 में देखेंगे तो ओल्ड वैल्यू 6 हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे 6 और गुना में कर देंगे 100%, क्योंकि हम लोग को परसेंट निकालना है। तो इसका जो ये जो 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, और इसका जब हम लोग परसेंट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 16.2/3%, यानी कि इतना प्रतिशत कम करना पड़ेगा तब हम लोग मूल संख्या पर वापस पहुँचेंगे, ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या में क्या कहता है कि
एक संख्या में 33.1/3% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। सबसे पहले जो 33.1/3% है इसको हम लोग जो है सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू हो जाएगा, यानी कि पहले कितना था 3 था, यानी कि इसको पुराना मान कहते हैं। 3 था, 3 में से क्या हुआ कि 1 बढ़ गया, यानी कि वृद्धि हो रहा है। 3 में से 1 जैसे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब बोलता है कि मूल संख्या पर वापस जाने के लिए, मूल संख्या 3 पर अगर हम पहले हम लोग क्या किए कि 3 से 4 पे गए। ठीक है, यानी कि इतना यानी कि 33.1/3% को वृद्धि किए। अब हम लोग को वापस जो मूल संख्या पे जाना है, मूल संख्या 3 पे जाना है तो कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 बटे में, ये इस दोनों में पुराना वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी कि जो पहला वैल्यू रहता है उसको हम लोग नीचे में रखेंगे और गुणाम कर देंगे 100%। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25% का मान आ जाएगा और जो 25% कम करना पड़ेगा मूल संख्या पर आने के लिए, और यही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 150% जो है इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये जो 150% है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। कैसे होगा, तो ये आप 150/100 कर सकते हैं। जब इसको 50 से खिलाएंगे तो ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3/2 आ जाएगा। इसमें ये जो 2 जो नीचे वाला मान है ये महेश का आ जाएगा, महेश का। ठीक है, क्योंकि मोहन का कंपेयर किया जा रहा है महेश से तो नीचे वाला मान महेश का आ जाएगा। तो मोहन का मान कितना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे महेश, MAHESH महेश, और मोहन का सबसे पहले हम लोग रेशियो लिखेंगे। तो महेश का आ जाएगा 2 आ जाएगा रेशियो। मोहन का कितना आएगा, तो मोहन का यहाँ बोल रहा है अधिक है, अधिक है तो 2 में 3 को जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मोहन का रेशियो आ जाएगा 5। अब क्या बोलता है कि महेश की जो आय है मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपेयर मोहन से कर रहे हैं तो मोहन का मान नीचे आएगा। तो मोहन का मान कितना है 5 है, इसको हम लोग नीचे रख देंगे। और कम या अधिक जब भी आएगा तो इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, और गुना में 100%। तब इसका जो हम लोग जब प्रतिशत में बदलेंगे तब 5 से आ जाएगा 20 बार में, 20 दिया आ जाएगा 60%, और यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 60% कम है। यानी कि महेश की जो आय है वो मोहन से 60% कम है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के पार्ट 1 को देख सकते हैं, फिर आप पार्ट 2 को देखिए, नहीं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब पार्ट 3 का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।